आप देख रहे हैं वासुदेव शॉर्ट्स। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने दिया, जिसमें 17 जज साहब बैठे हुए थे, जिन्होंने इसको कहा कि तहरीक इंसाफ के हक में फ़ैसला दिया, जिनमें अक्सरियत जमात यानी 13 जज जो थे उन्होंने तहरीक इंसाफ के हक में दिया, बाकियों के इख्तलाफी नोट थे। तो ये सीटें तो आज तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई, लेकिन 6 मई के रोज़ जो है सुप्रीम कोर्ट यानी आइनी बेंच का एक लार्जर बेंच बन गया है, 13 रुकनी बेंच। अब ये समाअत करेगा कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देनी चाहिए या नहीं। इस बेंच में जो समाअत सुनेंगे, होता तो यही है कानून के मुताबिक कि जो जज फैसला देते हैं यानी जो बेंच फैसला देता है रिव्यू में भी वही बैठता है। तो इस बेंच से जो है वो मंसूर अली शाह साहब, जिन्होंने फ़ैसला लिखा था मखसूस नशिस्तों वाला, इनको इस बेंच से निकाल दिया। उसके साथ ही मुनीब अख्तर साहब और अतर मीरुल्लाह साहब भी इस बेंच में नहीं। और अब पूरी तैयारी कर ली गई है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिल सकें। उसकी एक बेसिक वजह यह है कि जो अमीन अलाउद्दीन साहब हैं आइनी बेंच के सरबराह, जिस वक्त ये मामला सुना जा रहा था तो इन्होंने एक इख्तलाफी नोट लिखा, और इनके साथ नईम अख्तर अगवान साहब भी थे जो इस बेंच में ही मौजूद हैं। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को ये हिदायत की कि जो मंसूर अली शाह साहब ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फ़ैसला किया है, ये टोटल गैर आइनी है, और हुकूमत कोई पाबंद नहीं कि इस फैसले को माने। यानी वो जज जो हुकूमत को ये एडवाइस दे रहा हो कि सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी फ़ैसला दिया है और इस फैसले को ना माने, अब वही जज जो अपना माइंड पहले ही बता चुके हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से, उसी को इस बेंच का सरबराह बना दिया गया है। और अब मखसूस नशिस्तें आम तौर पर पूरे पाकिस्तान में तासुर यही दिया जा रहा है कि वो तहरीक इंसाफ को पहले ही नहीं मिल रही थी, अब वो छीन ली जाएंगी ताकि 27वीं आइनी तरामीम को कराया जा सके।